शुरू करते दोस्तों आज की खतरनाक न्यूज सीरीज। खतरनाक इसलिए क्योंकि चाइना ने सिक्स्थ जनरेशन फाइटर जेट शोकेस किया है रिसेंटली। ये देखकर भारत को अब पूरी तरह से सीरियस हो जाना चाहिए अपने फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट को लेकर। हमारी अगली खबर फिर आप देखोगे कि कैसे फ्रेंच आर्मी पिनाका रॉकेट सिस्टम पहले इवेल्युएट कर रही थी, लेकिन लग रहा है कि ये प्रलय खरीद लेंगे या फिर शायद दोनों ही खरीद लेंगे भारत से, जो कि एक बड़ी जीत होगी। इंडिया ने अपना एक मॉडिफाइड C295 मैरीटाइम प्लेटफॉर्म पर एक एयरक्राफ्ट तैयार किया है, जो कि शिकार करेगी चाइना की सबमरीन्स का। वाकई में चीन तो ये देखकर पूरी तरह से पागल ही है। भारत ने आगरा में C295 का एक पूरा का पूरा सिमुलेटर तैयार कर दिया है। दैट मीन्स हमारे करोड़ों रुपए बच गए, वरना इतनी पूरी ट्रेनिंग एक्चुअल में हमको देनी पड़ जाती अगर ये सिमुलेटर ना होता तो। इसरो ने लग रहा है कि फाइनली डीआरडीओ को कहा है कि अगर आपसे इंजन नहीं बन पा रहा है तो हमको बोलिए, हम बना के देंगे आपको फोर्थ जनरेशन फिफ्थ जनरेशन के एडवांस फाइटर जेट के इंजन्स। हालांकि ये पूरी तरह से इनडायरेक्टली कहा गया है, लेकिन आगे मैं आपको इसके बारे में और बताऊंगा। और फाइनली देखेंगे कि कैसे कोरिया अपना एक हाइब्रिड बीहो सिस्टम ऑफर कर रहा है। ये काफी खतरनाक टैंक जैसे दिखने वाला सिस्टम है। इसमें दो दो सिस्टम लगे हैं, गन और मिसाइल लॉन्च करने की कैपेबिलिटी। सो काफ़ी कमाल की आज की सीरीज होगी, इसलिए प्लीज़ आप एंड तक देखिएगा। साथ ही में अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमको सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि आप तक ऐसी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंफॉर्मेटिव खबरें हम हर दिन लेकर आते हैं। सो पहली खबर आ रही है चीन के फ्यूचरिस्टिक सिक्स्थ जनरेशन फाइटर जेट, जिसका नाम है बाइडी बी टाइप। हाल ही में यहाँ पर AVIC शोकेस, दैट मीन्स एविएशन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना, इन्होंने ये पूरा जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, स्टेट ओन्ड मीडिया, यहाँ पर इस तरह के नेक्स्ट जनरेशन सिक्स्थ जनरेशन के फाइटर जेट को अनवील किया। देखकर ही कोई भी बता देगा, लग रहा है कि ये तो स्टार वॉर से निकला है। इतना स्काई फिक्शन के सीन जैसा ये दिख रहा है, इतना खतरनाक एयरक्राफ्ट। सो अब यहाँ पर चीन ने इसके कुछ स्पेक्स के बारे में तो नहीं कहा है, लेकिन बस कुछ कुछ चीज़ें ही बताई है, जैसे कि इसमें कटिंग एज टेक्नोलॉजी का वो यूज़ कर रहे हैं। AI टेक्नोलॉजी का तो भर भर कर इन्होंने इस्तेमाल किया है। इसके एवियोनिक्स को इम्प्रूवमेंट करने के लिए पूरा AI टेक्नोलॉजी से ही ये एनेबल्ड है। कई तमाम दमदार सेंसर्स, सिचुएशनल अवेयरनेस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज इसमें डाली गई है। रियल टाइम एक्शनेबल इंटेलिजेंस, हाई स्टिक एनवायरनमेंट, ऐसे तमाम सारे फीचर्स डाल रखे हैं। आगे इन्होंने ये भी बताया कि इसके एरोडायनामिक को इन्होंने बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया है। बे में जो वेपन कैरिंग कैपेसिटी है वो भी सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हो गई है। तो वाकई में ये कोई मजाक नहीं कर रहे हैं। लग रहा है कि बस 10 साल के भीतर चीन के पास एक सिक्स्थ जनरेशन फाइटर जेट होगा। तो वहीं भारत का सिचुएशन अभी देखें, हमें तो 10 साल फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट में लाते लाते लग जाएंगे। सो सिक्स्थ जनरेशन पर हम फिर कब ध्यान देंगे? तो इसके बारे में भारत को पूरी तरह से सीरियस हो जाना चाहिए और काफ़ी तेज़ी से ये इतना पेंडिंग जो पड़ रहा है ना फिफ्थ जनरेशन प्रोग्राम, इसको तेज़ी से हमको रैंप अप करना है। चीन का अब दावा है कि इस फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट से ये सीधे सीधे अमेरिका को टक्कर देना चाहते हैं, फिर रशिया को और यूके जो सिक्स्थ जनरेशन फाइटर जेट पर काम कर रहे हैं। तो वाकई में इस फाइटर जेट के रेस में ये पूरी तरह से सुपीरियोरिटी साबित करना चाहते हैं अपने आप को विद देयर एडवांस टेक्नोलॉजी। अब चिंता की घड़ी भारत के लिए अब आ चुकी है। हमारी अगली खबर आ रही है फ्रेंच आर्मी की तरफ से। ये वैसे तो इंडिया का पिनाका रॉकेट सिस्टम इवैल्यूएट कर रहे थे, लेकिन लग रहा है कि ये प्रलय लेकर ही मानेंगे या फिर शायद दोनों ही सिस्टम लेकर मानेंगे, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। सो फ्रेंच आर्मी के पास अमेरिका से खरीदे हुए पुराने LRU M270 मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स पड़े हैं। 2010 में इन लोग ने लिए थे, लेकिन अब इनको लग रहा है कि इनकी कैपेसिटी थोड़ी कम होती जा रही है, जिसके लिए ये इंडिया का पिनाका रॉकेट सिस्टम को इवैल्यूएट कर रहे हैं। अब इनकी रिक्वायरमेंट क्या है? सबसे पहले तो इनको ऐसा गाइडेड रॉकेट सिस्टम चाहिए जिसकी मैक्सिमम रेंज हो 70 किलोमीटर्स की। सो भारत का पिनाका ये पूरी तरह से फुलफिल कर रहा है। इसके अलावा इनके नेक्स्ट जनरेशन सिस्टम की भी रिक्वायरमेंट है। इनको ऐसा चाहिए कि कुछ ऐसा टारगेट एंगेज करे 500 किलोमीटर दूर जाकर भी। सो ऐसे में LRU सिस्टम इनको चाहिए, तब काम आएगा इनको भारत का एडवांस प्रलय मिसाइल सिस्टम। सो अगर इन दोनों के कॉम्बिनेशन को फ्रेंच आर्मी खरीद लेना, तो इनकी ये पूरी रिक्वायरमेंट सॉल्व हो सकती है और भारत और फ्रेंच के बीच में पार्टनरशिप स्पेशली इन डिफेंस सेक्टर ये तेजी से बढ़ सकती है।
हमारी अगली खबर इंडिया के एक ऐसे एयरक्राफ्ट से आ रही है जो कि सीधे चाइनीज सबमरीन्स का शिकार करने जाएगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स की तरफ से रिसेंटली जो इनॉग्रेशन किया है एयरबस C295 एयरक्राफ्ट फैसिलिटी का, यहाँ पर इन्होंने एक मॉडल पेश किया कि कैसे भारत के मल्टी मिशनरी मैरीटाइम एयरक्राफ्ट को इन्होंने मॉडिफाई किया है और अब केवल एक प्लेटफॉर्म हमारे कई तमाम काम कर देगा। सबसे पहले तो ये मैरीटाइम, फिर वॉरफेयर जासूसी के काम में, अटैक के काम में, सबमरीन्स को ढूंढने के काम में, चाहे कुछ भी हो, ये एयरक्राफ्ट फोर फ्रंट में रहेगा। इसी मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को आगे बढ़ाकर टाटा ने कहा कि इसमें हम एंटी शिप मिसाइल कैपेबिलिटी ला रहे हैं, जिसमें डीआरडीओ द्वारा डेवलप किए गए NASM-SR और NASM-MR, दैट मीन्स शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज मीडियम रेंज वाले एंटी शिप मिसाइल ये फिट करके देंगे। इसके अलावा टॉर्पीडो लॉन्चिंग कैपेबिलिटी इसकी बढ़ा देंगे। सुनो बॉय डिप्लॉयमेंट, ये सिस्टम अगर आ गया ना, तो ये ढूँढ-ढूँढ कर सबमरीन्स को ढूँढता है और उनको मार गिरा सकता है। सो वाक़ई में ये एक गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी होगी। इनिशियली हम P-8I विमान पर ही निर्भर हैं, जो कि हम अमेरिका से खरीदते आ रहे हैं, लेकिन भारत में ही ये पूरा C295 एयरक्राफ्ट जब बनकर तैयार होगा ना, तो हमें अब अमेरिका पर डिपेंड रहने की कोई ज़रूरत नहीं। भारत अपनी रिक्वायरमेंट अपनी धरती से ही पूरा कर सकता है और चीन के सबमरीन्स को ढूँढ-ढूँढ कर मार गिरा सकता है। हमारी अगली खबर इसी खबर से जुड़ी है। अब पायलट्स की ट्रेनिंग को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि इनके ट्रेनिंग में करोड़ों रुपए खर्चे हो जाते हैं। पेट्रोल से लेकर ये सारे एयरक्राफ्ट जो उड़ाने का 1 घंटे का ही कॉस्ट 15,000 $10,000 तक पड़ जाता है। इसका सॉल्यूशन भारत ने बहुत ईज़िली निकाल दिया है। आगरा में हमने एक फुल स्केल रियल टाइम मॉडल C295 सिम्युलेटर तैयार करके रख दिया है विद स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी, और हाल ही में यहाँ पर एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित जी ने इसका उद्घाटन भी किया। फुल मोशन सिम्युलेटर ये है, नवंबर 11 को इसका उद्घाटन किया गया है। यहाँ पर पैरा ड्रॉपिंग से लेकर टैक्टिकल शिफ्ट, पैरा ट्रूपिंग, मेडिकल इवैक्यूएशन, डिजास्टर रिलीफ, तमाम सारे इतने सारे जो मिशन है ना, इसको सीधा-सीधा हमारे नए पायलट्स सिम्युलेटर से ही सीख सकते हैं। वाक़ई में अगर ऐसे सिम्युलेटर हम हमारे 5th जनरेशन फाइटर जेट का भी डेवलप कर दें, तब तो भारत करोड़ों रुपए बचा लेगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ से, तो इसरो की तरफ से आ रही है। लग रहा है कि ये डीआरडीओ को बस एक सीधी चुनौती दे रहे हैं। दरअसल हाल ही में एक स्पीच के दौरान यहाँ पर इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ जी ने कहा कि एक तरफ जहां भारत इंडियन एयरक्राफ्ट के लिए इंजन पर काफ़ी ज़्यादा तरस रहा है, यहाँ पर हम अभी तक एक प्रॉपर इंजन तैयार नहीं कर पाए, तो वहीं दूसरी तरफ इसरो को आप देखिए, हमने इतनी कैपेबिलिटी डेवलप कर ली कि हमारे पास सारे टाइप के इंजन आज मौजूद है। सॉलिड इंजन, लिक्विड इंजन, क्रायोजेनिक इंजन, नॉन क्रायोजेनिक इंजन, कंट्रोल इंजन, सैटेलाइट इंजन। ये कोई छोटी बात नहीं है, इसका सारा डिज़ाइन, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही किया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ आप देख लो, हम कावेरी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, फेल हो गया और अभी तक हमारे पास एक प्रॉपर इंजन नहीं है। अमेरिका के F414 पर हम रिलाय कर रहे हैं। अगर आपको एक्सपर्टीज़ चाहिए, हमको बोलिए, हम मदद कर सकते हैं। ये मदद का बात इन्होंने डायरेक्टली तो नहीं कहा, लेकिन एक इनडायरेक्टली संकेत दे दिया है। आगे सोमनाथ जी ने कहा कि नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल भी हमने तैयार किया है सूर्य मिशन के लिए, जो कि हैवी लिफ्ट मिशन को अंजाम देगा। इसका इंजन भी भारत में ही बनाया गया है। तो डीआरडीओ को अब सबक लेना चाहिए और इसरो के साथ पार्टनरशिप करके इनको एक फ्यूचरिस्टिक इंजन भारत में मैन्युफैक्चर करना चाहिए, तभी ये सक्सेसफुल हो पाएंगे। ये थी हमारी आज की धमाकेदार न्यूज़ सीरीज़। आई होप कि आपको ये सीरीज़ पसंद आई हो, और अगर हाँ, तो प्लीज़ एज़ यूजुअल हमको एक लाइक करना मत भूलिएगा, आपका ऐसा ही कमाल का सपोर्ट दिखाते रहने के लिए।